दोस्तों, क्या आपने महसूस किया है आप बिस्तर पर लेटे हुए और नींद नींद नहीं आ रही। आप परेशान होते जा रहे हैं, आपके दिमाग में थॉट्स चलते जा रहे हैं, वो आपको नींद आने नहीं दे रहे। आपके दिमाग में बार बार चल रहा है कि कल क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मैंने उस काम को ऐसे क्यों नहीं किया, मैं इसमें फेल तो नहीं हो जाऊंगा, मेरी ज़िंदगी में ये क्या हो रहा है, काश मैं उस काम को ऐसे कर लेता, मैं बीमार हो गया तो क्या हो जाएगा। और दोस्तों, इसी को बोलते हैं ओवर थिंकिंग। और ओवर थिंकिंग इतनी आपके लिए हानिकारक है, ये आपकी पूरी एनर्जी को ड्रेन कर देती है। आपको पूरा एक अलग ही स्ट्रेस में, एक नेगेटिविटी में लेके चली जाती है। आप हेल्थी फील नहीं करेंगे, आप लो एनर्जी फील करेंगे, आपको कुछ अच्छा फील नहीं होगा, मूड आपका डिस्टर्ब रहेगा। दोस्तों, ये ओवर थिंकिंग आपकी लाइफ के हर एक पार्ट पे इम्पेक्ट करती है। जब आपकी नींद सही नहीं रहेगी तो उसका असर आपकी बॉडी पे आएगा, आपका हार्मोनल बैलेंस बिगड़ेगा, हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए इस ओवर थिंकिंग को रोकना, और हम सब अपनी लाइफ में कभी ना कभी इसको फेस करते हैं। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स शेयर कर रहा हूँ जिनको यदि आप फॉलो करेंगे तो विद इन 5-10 डेज आप ओवर थिंकिंग से बच जाएंगे। उसमें सबसे पहला जो टिप है वो अवेयरनेस। दोस्तों, जब हम अवेयर हो जाते हैं, यदि आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स बार बार चलते जा रहे हैं, लेकिन आपने सोच लिया यार मैं तो ओवर थिंकिंग करते जा रहा हूँ, वहीं पे आपका 50% सॉल्यूशन हो जाता है। एक्चुअली होता है कि हमारे दिमाग में, हमारी बॉडी में कुछ कुछ चलता रहता है, लेकिन हम उसको फील ही नहीं करते। हम सिर्फ बस उसके उसके प्रभाव में आके हम बस उसी में नेगेटिविटी में घुसे जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप अवेयर हो जाएंगे कि हाँ, मैं ओवर थिंकिंग मेरे को बढ़ती जा रही है और मेरे को इससे बाहर निकलना है, तो वहीं पे आपका 50% सॉल्यूशन हो जाता है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ऑब्जर्व करें और अवेयर हो जाएं कि यदि आप कोई नेगेटिव पैटर्न चल रहा है, ओवर थिंकिंग चल रही है, अपनी सेल्फ टॉक को इम्प्रूव करें कि हाँ, मैं ओवर थिंकिंग ही तो ओवर थिंकिंग मेरे को परेशान करती जा रही है और मेरे को इसको रोकना पड़ेगा, मेरे को इससे निकलना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप इस अवेयरनेस, और ये अवेयरनेस के बाद सेकंड स्टेप जो है, बहुत ही पावरफुल स्टेप है दोस्तों, वो है शेयर करना। लाइफ में आपने महसूस किया होगा, जब भी आप कभी स्ट्रेस में या टेंशन में जाते हैं, तो जैसे ही आप अपने दोस्त के साथ या किसी के साथ वो शेयर करते हैं, तो आप अपने दिमाग को थोड़ा लाइट फील करते हैं। लेकिन जो ये रोज़ रोज़ की ओवर थिंकिंग है, वो ये हर एक चीज़ आप बहुत बार अपने दोस्तों से नहीं बता पाते, इतना टाइम आपके पास नहीं होता। यही छोटे छोटे जो मसले होते हैं, इनको आप शेयर भी नहीं करना चाहते। इसका एक सबसे बहुत आसान उपाय है दोस्तों, राइटिंग। एक पेपर और पेन उठाएं, एक डायरी बनाएं, और उसमें आपके जो भी थॉट्स जैसे भी चल रहे हैं, जैसी भी लैंग्वेज में, आप उनको बस लिखते जाएं, लिखते जाएं, लिखते जाएं। उसमें जज मत करें कुछ भी। जैसा थॉट्स आ रहा है, जिस भी लैंग्वेज में आ रहा है, जैसे भी अच्छा बुरा कैसे भी राइट में कैसे भी करके आप उसको पेन पेपर पे डाल दें। यहाँ पे हुआ क्या कि जो विचार आपके दिमाग में कहते, आपने उनको बाहर निकलने का एक रास्ता दे दिया। दोस्तों, आप देखेंगे कि तुरंत लिखने के तुरंत बाद आपका दिमाग लाइट फील करेगा। और ये बात साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है कि यदि आप किसी थॉट्स को आप लिख देते हैं, तो आप उसको बाहर निकाल देते एक तरीके से। क्योंकि कई बार जब हमें किसी चीज़ को याद करनी होती है, तो हम क्या बोलते हैं कि जो चीज़ हमें बार बार याद करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही हमने एक बार लिख दिया, हम उससे फ्री हो जाते हैं। इस पैटर्न में भी दोस्तों वही चीज़ काम करती है। जैसे ही आपने कोई नेगेटिव पैटर्न, कोई भी थॉट्स आपके, कोई भी कुछ भी चीज़ जो आपके दिमाग में चल रही हो, आपने लिख दी, तो आपके दिमाग ने सोचा कि अब मेरे को इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, और वो भूल जाता है उस चीज़ को। आप इस टिप को ज़रूर फॉलो करें। और थर्ड टिप इज़ एक्शन। दोस्तों, हम बहुत बार सोचते जाते हैं, बहुत बार सोचते जाते हैं, और ओवर थिंकिंग का जो सबसे बड़ा मेन रीज़न है वो है कि एक्शन ना लेना, ये प्रोक्रास्टिनेशन। हमारे माइंड में आइडियाज़ बहुत सारे चल रहे होते हैं, हम बहुत सारी प्लानिंग्स करते हैं, लेकिन जब वो प्लानिंग्स बार बार जाके कब ओवर थिंकिंग में, कब नेगेटिव पैटर्न ले लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। और इसका रीज़न सिर्फ एक है, प्रोक्रास्टिनेशन। आप जो भी बहुत टाइम से सोच रहे हैं, आप फिट होने की सोच रहे हैं, आप या किसी और दूसरे प्रोजेक्ट की बात सोच रहे हैं, या कोई स्किल सीखने की बात कर रहे हैं, उसका फर्स्ट स्टेप आज ले लीजिए दोस्तों। यदि आप बहुत दिनों से फिट होने की सोच रहे हैं, तो अभी शूज़ पहनो और निकल जाओ, आप एक बार 10 मिनट की वॉक करके आ जाओ। आप खुद को आपकी खुद की उस नेगेटिव पैटर्न को आपने एक सिग्नल दे दिया कि नहीं, मैंने तो फर्स्ट स्टेप उठा लिया।
और वहीं से वो आपकी रिवर्स जर्नी स्टार्ट हो जाती है। जैसे जैसे आप नेक्स्ट स्टेप बढ़ाते जाएंगे, एक्शन लेते जाएंगे, वो चीज़ हट जाएगी वहाँ से। एंड फोर्थ इज दोस्तों, प्रेजेंट मोमेंट पे ध्यान ना देना। या तो हम कुछ भी जो चल रहा होता है हमारे पास, या तो हम पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं या हमारे फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। और मज़े की बात यह है कि दोनों ही हमारे हाथ में नहीं है। हम जितना ज़्यादा सोच रहे हैं उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, और जो चीज़ जिस पे हमारा कंट्रोल है वो है हमारा प्रेजेंट मोमेंट। उस पर हम सबसे कम ध्यान दे रहे हैं। प्रेजेंट में रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी खासियत है दोस्तों। यदि आपने प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख लिया तो आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। कभी भी आप नेगेटिविटी, स्ट्रेस, एंग्जाइटी के शिकार नहीं होंगे, क्योंकि हमारी सारी टेंशन या तो फ्यूचर को लेके होती हैं या पास्ट के जो मसले होते हैं वो हमें परेशान करते रहते हैं। लेकिन जिसने आज में जीना सीख लिया, जिसने आज को फील करना सीख लिया, जिसने आज का आनंद उठाना सीख लिया, वो अपनी ये ज़िंदगी जीत गया दोस्तों। और प्रेजेंट मोमेंट में लाने, अब आप बोलेंगे कि प्रेजेंट मोमेंट में रहें कैसे, तो उसका सबसे बढ़िया उपाय है मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग या नेचर के साथ बैठना। ठहर जाइए कुछ देर के लिए, कुछ नहीं, बस जेंटली आंखें बंद कीजिए और 5 मिनट के लिए सिर्फ अपनी ब्रीथ को ऑब्जर्व करिए कि मैं कैसे सांस ले रहा हूँ। या फिर लंबी गहरी सांस लीजिए और लंबी गहरी सांस छोड़िए। बहुत सारी टेक्निक्स है, किसी भी चीज़ को आप फॉलो कर सकते हैं। और 5वां जो लास्ट उपाय है, जिसके आजकल हम सबको हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट डालता जा रहा है, वो है डिजिटल का ओवर यूज़। दोस्तों, हमारी रात जैसे ही हम बेड पे जाने के बाद कैसे 1 घंटा निकलता है, 2 घंटा निकलते हैं, हम मोबाइल पे स्क्रॉल किए जा रहे हैं, रील्स देखे जा रहे हैं, कुछ भी कंज्यूम किए जा रहे हैं। और ये सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि जैसे सोने से पहले जो आप थॉट्स आपके अपने दिमाग में रहते हैं वो पूरी रात आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलते रहते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सोने से पहले का 1 घंटा बहुत मैटर करता है आपके लिए। उस 1 घंटे में आप स्क्रीन टाइम को ना करके उसके बजाय कुछ सूदिंग म्यूजिक सुने या फिर कोई अच्छी बुक्स पढ़ें, क्योंकि यदि आपने उस टाइम पे पॉजिटिव थॉट्स डाल दिया आपके दिमाग में तो पूरी रात आपके वो पॉजिटिव थॉट्स आपके दिमाग के साथ रहते हैं। दोस्तों, आप यदि इन टिप्स को आज फॉलो करेंगे तो मेरा आशा ही नहीं, मेरा पूरा विश्वास है, मैं आपको 100% श्योर कर रहा हूँ कि विदिन 7 to 10 डेज आप उस ओवर थिंकिंग के पैटर्न से, उस एंग्जाइटी से बाहर आ जाएंगे। और आना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि यदि आपने इस पैटर्न को ब्रेक नहीं किया तो आप सोच भी नहीं सकते कितना नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है आपको। इतनी कम एज में आज लोग हार्ट पेशेंट बनते जा रहे हैं, डायबिटीज़ पेशेंट बनते जा रहे हैं। उन सब के पीछे रीज़न कहीं ना कहीं हमारी मेंटल हेल्थ का है। आज हर एक इंसान स्ट्रेस में दौड़े जा रहा है, स्ट्रेस में फंसा हुआ है। जितना जैसा हम सोशल मीडिया पे देखते हैं लोगों की लाइफ वैसी है नहीं दोस्तों। लोग अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत, और वो स्ट्रगल भी सिर्फ हमारी कुछ आदतों की वजह से है। यदि उन आदतों को ठीक कर लेंगे तो उतना ही आसान भी है कि आप अपनी लाइफ को अच्छे से रह पाएँ। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ इन टिप्स को आज से ही फॉलो करना शुरू करें। इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को दूसरे लोगों को भी शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।